बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये पार्ट 5 है ग़ालिबन इस वेब डिज़ाइनिंग का, हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। इस टाइटल का ये लास्ट वीडियो है इसकी। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था, लेट मी सेव इट, ये सेव भी कर दूं क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की थी। दोस्तों, हमने यहाँ तक काम किया था और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आइकॉन जो है वो एक ही था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आइकॉन चेंज करूँगा। इसको मैंने सिंपली ग्लिफ आइकॉन या फॉन्ट ऑसम आइकॉन के ज़रिए से इसको मैंने चेंज किया है। और चूँकि मुझे इसकी कोडिंग करनी होगी तो मैंने इसको ग्लिफ के थ्रू, जो हमारा यहाँ पैनल है विंडोज़ में खुलता है, उसके थ्रू मैंने किया। उससे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे इसका साइज़ पता चल गया, ये 40 पिक्सल है और इसका कलर ये है, ये मुझे पता चल गया। इस तरह मैंने डिफरेंट आइकॉन्स इसके अंदर डाले। मे बी इससे रिलेटेड ना हो, लेकिन सिर्फ दिखाने की हद तक ये ओके है। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इसका फ़ोटोशॉप के हिसाब से जो साइज़ है वो 40 पिक्सल है सबका। तो हो सकता है आइकॉन की मॉडिफिकेशन के हिसाब से छोटा बड़ा हो, जो कि फ़ॉन्ट ऑसम की वजह से है। लेकिन टेक्निकली ये फ़ॉन्ट जो है सारे वो 40 पिक्सल के हैं, तो मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाई हूँ। हाँ, जब कोड करूँगा तो हो सकता है बैलेंस करने के लिए जैसे सबको 40 रखूँ तो इसको 38 रखूँ ताकि ये और छोटा हो जाए। एनीवे, और उसके बाद फिर मैंने सबकी कंसिस्टेंसी रखने के लिए एक बटन का यूज़ किया कि प्राइमरी बटन क्या हो, सेकेंडरी बटन क्या हो। यानी इस वक्त ये प्राइमरी, ये इसको समझ लें आपके मेन जो हमारा है वो ये है, या फिर इसको समझ लें आप, इसको सेकेंडरी समझ लें। तो ये डिफरेंट तरीके से इसको बनाया, इसको डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के फिर ये चीज़ बनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने ये बताया था, और इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैंने आपको कुछ मैंने ख़ुद ही चीज़ कर लिया और फिर अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। मैंने तो सोचा था कि मैं एक साथ लेके चलूँ, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि स्पीड से काम करना पड़ा, तो जल्दी से काम करके फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी आपके सामने मैंने एक चेंजिंग की, क्योंकि मैंने सबके अंदर ये रखा है कि जो हेडिंग है वो ये है, तो मैंने इसको जहन में रख के किया है। और उसके बाद फिर आप देखिए नीचे हमारी टीम का जो सेक्शन है उसके अंदर, और ये तो आपको मैं दिखा भी चुका हूँ। प्लस अगर आप नोट करें तो मैंने सबकी स्पेसिंग एक इक्वल रखी है, यानी टॉप टू बॉटम ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेसिंग सामने सेम रखी है। ये स्पेस और ये स्पेस, इवन कि ये स्पेस मैंने सबकी एक इक्वल रखी है ताकि एक जैसा लगे, कंसिस्टेंसी रहे। ये तो ऑफ कोर्स देखने की हद तक तो ऐसा है, लेकिन अगर 72 होगा तो ये प्रोग्रेस बार के थ्रू जो है वो 72 बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही दिखा देगा। और ये नंबरिंग जो है वो डिजिटल चलेंगी, 1 2 3 4 इस तरह करके चलेंगी इंशाल्लाह। और फिर मैंने इसके अंदर भी फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स डाले हैं फ़ॉन्ट के तौर पे। और फिर ये ब्लॉक का सेक्शन मैंने कुछ इस तरह बनाया है कि इमेज होगी और उसके बाद एक पैनल बनाया है, आप देख सकते हैं। और इसको pexel.com, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी जिसके ज़रिए से हम लोग रॉयल्टी फ्री लाइसेंस के का टेंशन के बगैर हम इमेजेस उठा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वो साइट मैंने आपको बताई। वहाँ से मैंने मुख्तलिफ़ इमेजेस उठाई और ये इमेज मेरे पास मौजूद थी और मैंने गूगल से भी सर्च की, तो ये मैंने इस तरह की इमेज उठाई। और टेस्टिमोनियल्स के बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखें तो हल्के हल्के से मैंने इस तरह की इमेजेस कट करके लगाई। मुझे ये अच्छा स्टाइल लग रहा था। और फिर ये थोड़ा सा एक आइकॉन डाल दिया और स्पेसिंग सबकी सेम रखी है, इक्वल रखी है, यानी ऊपर से नीचे तक। तो कोशिश की है कि मेरी ज़ात से कंसिस्टेंसी रहे, कोई इसमें दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से ये देख लें, इसकी स्पेस डिफरेंट होगी। ये मैं यहाँ पर इसको करूँ तो आपको नज़र आ जाएगी, यानी 70 भी पिक्सल स्पेस है और 120 पिक्सल भी स्पेस है बड़ी वाली। तो इसको मैंने सामने रख के ये पूरा लेआउट कंप्लीट किया है। और इंशाल्लाह अभी आपके सामने जो है ये चीज़ तो हो गई बहरहाल।
मैं इंशाल्लाह अब जो है वो थोड़ा सा एक कोड के हिसाब से, जब हम कोड करते हैं तो कोड समझ लें, या जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम सबसे पहले जो चीज़ नोट करते हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्डप्रेस कह रहा हूँ, सॉरी, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल खोल लेता हूँ, और ताकि मैं देख सकूँ कि मैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 जो हमारे टैग होते हैं H1 से लेके H6 तक, या अगर आप कोडर नहीं हैं, आप डिज़ाइनर हैं, तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी आपकी रहे। आपको पता हो कि आप अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर 26 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ लगा रहे हो, तो ऑफ़ कोर्स ये तो एक ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर भी 26 पिक्सल होगा। तो मैं अभी आपके सामने अपनी प्रैक्टिस की नीयत से इसको खोलूँगा, और जैसे यहाँ पर ये 18 पिक्सल है, तो क्या 18 पिक्सल H1 होगा, क्या ये H4 होगा, क्या ये H5 होगा, ये देखने वाली बात है। सही है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और थोड़ा सा अगर आप कोड में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप चाहते हैं कि जी मैं तो सिर्फ़ एक डिज़ाइनर हूँ और कोड में नहीं देखना चाह रहा, मुझे कोड से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप मेरी वीडियो इसी वक्त बंद कर दें, क्योंकि अभी जो मैं आपको और बताने जा रहा हूँ वो HTML कोड से रिलेटेड है, डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है दोस्तों। यानी एक समझ लें, एक हमारा जो एक पूरी प्लानिंग होती है, उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँ। एनीवे, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रहा हूँ, और जब वो खुल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँ। ओके दोस्तों, मैंने ये वर्डप्रेस कह रहा हूँ, सॉरी अगेन, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैंने फ़ाइल खोली हुई है, और इसके अंदर मैंने एक हेडिंग डाली हुई है कूल थीम, क्योंकि हमारा जो ये लेआउट है कूल थीम है, ताकि याद रहे। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं जब आप लेआउट के लिए स्ट्रक्चर करें और प्लानिंग करें। तो सबसे पहले लोगो से तो फ़ॉन्ट से कोई ख़ास रिलेशन नहीं है, तो मैं इसको इतना नहीं देखूँगा। लेकिन हाँ, अब मेरी नज़र इस पे पड़ी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे इस मीनू को, जो हमारी नेविगेशन है, इसके सेंटर पे कहीं लेके आता हूँ, तो यस ये सेंटर ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद आउट है, लेकिन बहरहाल ये सही है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूँ तो कोई मुज़ायका नहीं है। बाज़ दफ़ा टेक्निकली वो सेंटर में होता है, लेकिन दिखने के एतबार से सही नहीं होता, तो हमें मैनुअली इसको करना पड़ता है। तो जो मैंने आपके सामने अभी किया, और मैं कंट्रोल S से सेव भी कर लूँ। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं सबसे पहले देखूं कि इसके अंदर जो एक रनिंग पैराग्राफ है, जो कि अक्सर जो कि तकरीबन तमाम वेबसाइट्स के अंदर होता है, एक रनिंग टेक्स्ट होता है जिसको हम P यानी पैराग्राफ कहते हैं। तो इसका सबसे पहले पैराग्राफ हम ढूंढते हैं कि पैराग्राफ क्या है। क्या वो पैराग्राफ ये है, या वो पैराग्राफ हम इसको बनाएं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आगे चलता रहूं, जैसे ये है, ये 16 पिक्सल है, ये 16 पिक्सल है, और अगर मैं दोबारा टॉप पे जाऊं और उसी के अंदर जाऊं जहां पर पहले था, तो ये भी 16 पिक्सल है। ओके, इसका मकसद है कि मेरा पैराग्राफ 16 पिक्सल होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं, तो ये कितना पिक्सल है, ये 18 पिक्सल है, और ये इस वक्त 18 पिक्सल है। तो मैं इसको 16 पिक्सल कर दूंगा, क्योंकि मुझे रनिंग टेक्स्ट यानी पैराग्राफ जो है वो 16 पिक्सल चाहिए। मैं इसमें कुछ और हेडिंग डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, और कॉपी पेस्ट करके आपको दोबारा से दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने लॉरेम एप्सन की साइट पे जाके कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाह रहा हूँ इसके अंदर कि ये थोड़ा सा ऐसा रहे, नीचे आए, लेकिन इट्स ओके अगर ये नीचे नहीं भी आता, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। लेकिन दोस्तों, आप यकीन जाने मुझे ख़ुद खूबसूरती के अतबार से यही अच्छा लग रहा है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से अंडू कर रहा हूँ, और मैं इस पे सेटिस्फाई हूँ कि ये ऐसा है। मुझे इस HTML की कोडिंग के चक्कर में अपने लेआउट की शक्ल को नहीं बिगाड़ना।
मैं अब इसको देखूँगा ये क्या है, तो ये जनाब 18 पॉइंट है। और ये क्या है, ये तो बहरहाल नॉर्मल चल रहा है सब। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये चेक करूँ तो ये तो 14 पिक्सल है। तो इसका मकसद ये हुआ कि हम या तो 16 पॉइंट हाँ, या तो 16 पॉइंट को हम जो है वो बनाएं, मिसाल के तो पैराग्राफ बनाएं, या फिर मैं इसको भी 18 कर दूं। और 18 करने के बाद देखिए इसका लुक ऐसे आ गया। और इसको भी मैं 18 कर दूं। सही है दोस्तों। और यहाँ पर भी मैं 18 कर दूं। ये मैंने 18 कर दिया आपके सामने। और यहाँ पर भी मैं 18 कर दूं। जब आप कोई भी लेआउट बनाते हैं तो इस बात को हमेशा जहन में रखिए कि टाइपोग्राफी सबकी सेम हो, जिसे यानी जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी, यकसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबका स्पेस बैलेंस हो तो एक खूबसूरती निखार आ जाता है लेआउट में। लेकिन बहरहाल मैं बात कर रहा था इसकी, अगर आप देखें तो ये बूट स्ट्रैप इस बैकग्राउंड में दब रहा है, बट इट्स ओके। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे इसमें यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस करवाना है वो इस इमेज पे दिखाना है, स्केल के ऊपर। और ये जो हमारा इस वक्त 85 या 98 है, ये मेरी सेकेंडरी फोकस है कि लोग इसको देखें, इमेज पे भी नज़र रखें और इस पर भी नज़र रखें। और फिर ये तो खुद ही दिख ही जाएगा PHP MySQL एंड सो फोर्थ जो भी है। अगर मैं चाहूँ तो अब आपके सामने मैं, हालांकि मैं इस वेबसाइट के लेआउट को बनाने के बाद सेटिस्फाई हो चुका था, लेकिन चूंकि आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो मैं ख़ुद से थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि शायद इस पे निखर के सामने आए। नहीं, मेरे ख़्याल में हम लोग दोबारा उसी पे चलते हैं जिस पे हम थे। इट्स इनफ। अच्छा, अब हम चलते हैं जिस पे मैं कोशिश कर रहा था। हाँ, इसका हमने Ctrl+T से मैंने इसको जो लाइन हाइट है, यानी लीडिंग, जिससे हमें पुराने ज़माने में उसको लीडिंग कहते थे, वो मैंने 25 कर दी। और इसकी भी मैंने लीडिंग 25 कर दी, यानी लाइन स्पेसिंग मैंने बढ़ा दी, ये खूबसूरती के लिए। सही है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आके इसको 25 कर दिया। तो अब बात ये हुई कि जनाब हमारा जो भी पैराग्राफ होगा वो 18 पिक्सल का होगा। अगर वो 18 पिक्सल का है तो अमूमन होता ही है कि जब हम कोई H1 डालते हैं या H2 डालते हैं तो फिर आगे H3 या H4 डालते हैं। तो क्या मैं इसको 20 करूँ? नहीं, इट्स ओके। हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो मुझे ये पता चल गया कि हमारी जो वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर ये है, ये 18 पिक्सल है, तो मैंने 18 पिक्सल का यूज़ ज़्यादा किया है सिवाय यहाँ के, विच इज़ ओके, एब्सोल्युटली ओके, कोई बड़ी डील नहीं है। दिखने में अच्छी लग रही है तो मैं खुश हूँ। मुझे कोडिंग के चक्कर में अपने लेआउट को ख़राब नहीं करना। ओके, तो इसका मकसद ये हुआ, जो रनिंग टेक्स्ट होगा, यानी जिसको हम P का टैग कहते हैं, यानी पैराग्राफ, वो हमारा है 18 पिक्सल का। ओके, इसी तरीके से मैं H1 पे आ जाऊँ। H1 जो हेडर पे है, क्योंकि मैं फिर मेंशन करूँगा कि जी H1 आप यहाँ से, आप यूँ समझे 55 है और ये भी 55 है, यानी 55 पिक्सल आपका H1 है हेडर में। और इसको मैं H2 डिफ़ाइन करूँगा और ये है 28 पिक्सल हेडर में, H2 28 पिक्सल, ये है हेडर में। ओके, मैंने इसको दोबारा सेव कर लिया। और उसके बाद जो बटन्स में है, बटन में 16 पिक्सल है, बटन में 16 पिक्सल है। ओके, और जो लेटर स्पेसिंग है वो मैं ज़रा चेक कर लूँ, वो 200 है। तो 200 नहीं होगा, मैं इसको 20 कर दूँगा। 200 तो फ़ोटोशॉप के हिसाब से है, शॉप के हिसाब से लेटर स्पेसिंग है। इमेज को सेव कर दिया। अब मैं, ये तो हेडर का H1 है, अब मैं नॉर्मल H1 चलूँ क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल H1 में मैं सिंपली H1 लिखूँगा
मैं स्पेसिफिक डिफाइन नहीं करूँगा। तो ये 36 पिक्सल है, यानी अब मैं आ गया H1 36 पिक्सल, 36 पिक्सल। और एम्स के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो हमेशा याद रखिए कि एक एम 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो 26 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 2.25, यानी 2.25 एम का ये एक साइज़ होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको H4 कंसीडर करता हूँ, सही है, मैं H4 को मैं कंसीडर करूँगा 18 पिक्सल। ओके, रनिंग टेक्स्ट पैराग्राफ 16 पिक्सल हो गया, 18 पिक्सल H4 हो गया। और मैं चाहूँ तो H2 भी कर सकता हूँ इसको, जस H2 ही सही रहेगा, मैं वहाँ डिफ़ाइन कर दूँगा। और इसका 26 पिक्सल है, ये भी 36 पिक्सल है, तो ये H2 हो जाएगा, सही है, 26 पिक्सल H2 हो जाएगा। इसको हम लोग H3 कर देते हैं और इसको हम लोग H2 कर देते हैं, जो कि होगा H2 जो होगा वो 26 पिक्सल का होगा। ओके, 26 पिक्सल का हमारा H2 होगा। ये मैं कैलकुलेटर बंद कर रहा हूँ, बार बार मुझे तंग कर रहा है ये। ओके दोस्तों, और उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको मैं 59.73 है, तो मैं इसको 60 कर रहा हूँ। इसको मैं H1 का नाम दूंगा, सही है, यानी H1 इन प्रोग्रेस बार कितना है जनाब, ये है 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। मैं चाहूँ तो इसको कोई भी स्पैन की क्लास लगा के, लेकिन SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जो सेमेंटिक कोड है, जैसे आर्टिकल एक कोड है, सेमेंटिक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, और इसी तरीके से हेडर है, इसी तरीके से हमारे पास P है, और इसी तरीके से H1 है, H6 तक, H1 H2 H3 चला 4 5 6 तक। तो इस तरह डिफरेंट वो है। ये तो पैराग्राफ रहेगा, यानी पैराग्राफ 18 पिक्सल तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, सही दोस्तों। तो मेरे ख़्याल में हम लोग काफ़ी कवर कर रहे हैं यहाँ पर। और ये 18 पिक्सल जो कि H3 होगा हमारा। और अब यहाँ मैं देखूँ, ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, ये 26 पिक्सल है, क्या 26 पिक्सल कहीं है और है? जी हाँ, H2 के अंदर 26 पिक्सल है, तो कवर हो गया। ये क्या है? ये 59, इसको मैं एंटर करता हूँ। ये 60 पिक्सल, इसको, ये 59 है, मैं इसको एक राउंड फिगर दे दूँ, 60 पिक्सल, सही है दोस्तों, ये 60 पिक्सल। और सिमिलरली ये हो जाएगा 60 पिक्सल। ओके दोस्तों, उसके बाद इसको मैं चेक करूं तो ये 26 पिक्सल है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये 60 कर देता हूं मैं इसको, सिमिलरली इसको भी 60 पिक्सल, और इसको भी मैं 60 पिक्सल कर दूंगा, और इसको भी मैं 60 पिक्सल कर दूंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ये एक सेक्शन होगा, तो मैं सेक्शन की कमांड या सेक्शन का कोड लिख के स्पेस करके और H1 या H2 जो भी है वो 60 पिक्सल कर दूंगा, सही है। ओके, अब उसके बाद हम आगे चलें, तो ये हमारा 36 पिक्सल है, तो जी हाँ, ये 36 पिक्सल भी चले, सही है। ये क्या चीज़ है? ये 22 पिक्सल है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सबसे, तो लेट्स से कि H4 जो है, या H3 जो है, वो हमारा हो जाएगा 22 पिक्सल। ओके, 22 पिक्सल, तो फिर ये H4 हो जाएगा, सही दोस्तों। और इसके बाद मैं और आगे चलूँ
तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। 18 पिक्सल, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे। फिर आगे चलूँ, ये कितने पिक्सल है? ये 40 पिक्सल है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया है। ओके, कहीं 40 पिक्सल शायद मुझे नज़र आ जाए, नहीं, कहीं भी 40 पिक्सल नहीं है। तो इसके मतलब ये हुआ कि मैं H1 को 36 पिक्सल कर दूंगा, सॉरी 40 पिक्सल कर दूंगा, लेकिन H1 इन फॉर्म कितना 40 पिक्सल मैं इसको डिफ़ाइन कर दूंगा। ओके दोस्तों, इसी तरीके से मैं इसको देखूं तो ये 18 पिक्सल है विच इज़ ओके, और यहाँ पर 14 पिक्सल है विच इज़ अल्सो ओके। 14 पिक्सल ये मैं ये कर दूंगा 14 पिक्सल। इन्हीं में मेनू, सॉरी इसको मुझे यूँ कहना चाहिए, नेविगेशन के अंदर मैं इसको 14 पिक्सल कर दूंगा। फॉर्चुनेटली बूटस्ट्रैप के अंदर मैं करूँगा तो बूटस्ट्रैप का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो पैराग्राफ का 14 पिक्सल है, लेकिन मुझे बूटस्ट्रैप के पैराग्राफ को 18 पिक्सल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गई इधर बात। और मैं देखूँ कोई ऐसा साइज़ जो दूसरों से डिफरेंट हो, जैसे ये है, ये 24 पिक्सल है। अब मैं देखूँ कि क्या यहाँ पर कहीं 24 पिक्सल है जनाब। यहाँ कुछ मुझे नज़र आ रहा है, कोई 24 पिक्सल नहीं, मुझे कोई 24 पिक्सल नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारा ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर H2 जो है, H2 वो 24 पिक्सल करना पड़ेगा, 24 पिक्सल इन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक कैलकुलेशन कर दी कि हमें क्या किस तरह लगाना है। और फ़ॉन्ट सब में ओपन सेंस है, कहीं कहीं ओपन सेंस लाइट है, लेकिन ज़्यादातर रेगुलर है। तो फ़ॉन्ट जो है हमारा, मैं यहाँ टॉप पे लिख लेता हूँ कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो ओपन सांस है, जो कि मैं गूगल से उठाऊँगा, और गूगल मुझे ख़ुद बताता है कि इसके अंदर लाइट अगर करना है तो जैसे 100 लिख दो, फॉन्ट वेट 100 या जो भी है। ओके दोस्तों, ये मेरा 16 पिक्सल है, और मैं एक चीज़ से मार खा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे यहाँ पर मैं देखूँ ये 16 पिक्सल है विच इज़ ओके, मुझे कोई शिकायत नहीं है 16 पिक्सल से। लेकिन ये मैं देखूँ कि क्या ये भी 16 पिक्सल है, जी हाँ ये भी 16 पिक्सल है। फ़र्क दोनों में ये है, आपकी आंखें बार बार परेशान हो जाएंगी, कभी मैं ऊपर जा रहा हूँ कभी नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि ये करना पड़ता है दोस्तों, इतनी आसानी से लेआउट नहीं बनता। कंट्रोल T करूँ और मैं देखूँ कि मैंने इसको 200 की वर्ड स्पेसिंग दी हुई है या लेटर स्पेसिंग दी हुई है 200 की। तो सिमिलरली मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आके मैं चाहूँ तो इसको डिफ़र भी कर सकता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ भी करूँ। अगर मुझे बुरा लगेगा तो मैं इसको रिवर्ट कर दूँगा, दोबारा 100 पे ले आऊँगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मेरे सामने इसकी सारे टाइप और सारी चीज़ें आ गई। कलर जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वो डिफरेंट कलर हैं। ओके दोस्तों, पहला कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के कलर को नहीं देखूँगा, लोगों का कलर कुछ भी हो सकता है, मैं मुख्तलिफ़ कलर देखूँगा। पहला तो मैं कलर ये देखूँगा ग्रीन, इस ग्रीन को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ आया और मैं यहाँ पे आके कलर, और ये मेरा हेक्स का एक, यानी जिसको मैं ग्रीन कह सकता हूँ। ओके, मैं कंट्रोल S से सेव किया मैंने। दूसरा मेरा ब्लू है जिसका हेक्स कलर ये है, सही है, मैंने इसको कॉपी किया, ओके कर दिया मैंने। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ ग्रीन, और अभी जो मैंने हेक्स का कलर लिया है वो ये लिया है, तो ये है ब्लू। ओके दोस्तों, फिर मैं यहाँ आया और मैं इसको चेक करूँ, अगर इसका कलर इससे डिफरेंट है तो ये मेरी गलती है। तो गलती नहीं भी है, बाज़ दफ़ा हम कलर की टोन लगा सकते हैं ताकि ये ब्लैक पे उठे।
तो इसलिए इट्स ओके अगर ये सेम नहीं भी है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ऐसा ना हो कि ये ग्रीन है तो ये बिल्कुल येलो दिखाए, ये सही नहीं है। हाँ, चूँकि हमारे लोगों के अंदर ये कलर है, लेकिन अगर लोगों के अंदर अगर आप मेरा ये वाला कलर देखें तो इससे इसकी टोन है, तो विच इज़ ओके। तो मैं अगर यहाँ मेनू पे जाऊँ और मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक को सिलेक्ट करूँ तो मुझे ये आपको कलर दे देगा। यहाँ पर करूँ तो सॉरी, मैं यहाँ कर देता हूँ और इसको क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, सही है। और मैं ये ग्रीन को, ये ग्रीन इन बटन और कॉमन, ये कॉमन है। अब दूसरा ग्रीन जो है वो हमारा ये है, ग्रीन इन मेनू और नेव, बट ऑन होवर, जब हमारा माउस होवर करे, सही है, तब मैं इसको ऐसा क्रिएट करूँगा, सही है। अब मैं इसको और आगे चलूँ, मेरे पास ब्लू कलर है। अब मैं ये चेक करूँ क्या मेरा ब्लू कलर ये सेम है जो कि H1 में लगा हुआ है। अब मैं यहाँ ब्लू पे करूँ, ये ब्लू जो है ये बटन के लिए है, तो सही है। अब मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ये अलग है ब्लू इन, मैं दोबारा ऑल्टर टैप कर रहा हूँ H1 या H टैग, ओके। सेव कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ, ओके दोस्तों। दूसरा मेरा जो कलर है वो ग्रीन है, मैंने ग्रीन को यहाँ सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये कलर सेम है? जी हाँ, ये कलर बिल्कुल सेम है, सही है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जो सेम कलर है, और ये भी सेम है। अगर नहीं है तो होना चाहिए, शुड बी सेम। तो डिज़ाइन में अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो जब मैं कोड करूँगा तो सेम करूँगा। सिमिलरली ये कलर और ये कलर शुड बी सेम, ओके दोस्तों। अब देखें ये ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहा है, और ये बटन का कलर है। और अगर आप देखें तो जो हमारा ब्लू कलर है जो कि H1 टैग में लगा हुआ है, क्या ये यही है? मैं इसको देखता हूँ, अगर नहीं है तो मुनासिब नहीं है, सॉरी। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ, जी हाँ 0366, ये देखें AB, ये कलर दिखा रहा है, विच इज़ ओके विथ मी, ओके गाइस। इसका मकसद ये हुआ कि ब्लू जो है, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो बटन के अंदर ब्लू और इन टैग के अंदर ब्लू शुड बी सेम। तो मैं इस ब्लू को, जो मैंने ये ब्लू लगाया है, या यूँ समझ लें कि मैंने जो ये ब्लू लगाया है जो कि 0366 AB है, जो कि 063 AB भी है, इसको मैं फॉलो करूँगा तमाम ब्लूज़ पे। इसको मैंने ओके कर दिया और दोबारा से यहाँ पर गया एहतियातन, मैं यहाँ जा रहा हूँ और इसको यहाँ पर मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आके कहीं भी बाहर जाके क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके और ये ब्लू करके, और ये मैंने दबा दिया और ऑल्टर बैक स्पेस, तो मुझे वो सेम कलर मिल गया। क्योंकि मैं ये परेशान हूँ कि कहाँ ऐसा कलर है जो कि इससे डिफरेंट आ रहा है। अब देखें, थोड़ा सा पहले ऐसा था, फिर ऐसा डार्क हो गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो हमारी सर्विसेज है इसके अंदर भी ऑफ कोर्स हमारा सेम कलर आना चाहिए, ब्लू, ओके। और इन्हीं सब का ब्लू शुड बी सेम। इसी तरीके से ये है, ये ब्लू है, ओके दोस्तों। इसी तरीके से ये है, ये ब्लू है, ओके दोस्तों। अगर ये सेम है 0366 AB,
बल्कि मैं यहाँ से चेक करूँ, 0 ये है 115 ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मैं आया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, स्विच किया। ओके दोस्तों, तो मुझे सेम ब्लू मिल रहा है, यानी मेरा ब्लू फिर एक ही हो गया जो कि इस कलर का है, या आप यूँ समझे ये कलर इस वक्त दिखा रहा है 0366 AB। अब मैं यहाँ गया, जो मेरा ब्लू है, चाहे वो H1 के अंदर है या किसी के अंदर भी है, AB यानी इन ऑल ये मेरा ब्लू, सिर्फ ग्रीन का फ़र्क है, विच इज़ ओके, नॉट अ बिग डील। ओके, बाकी सब सेट है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर आके ये जो मेरा ब्लू का कलर है Ctrl+C से कॉपी करूँ, दोबारा मैं फ़ोटोशॉप के अंदर जाऊँ, यहाँ जाऊँ, पेस्ट करूँ। वैसे इत्तेफाक से वो वही कलर था जो पहले था, लेकिन एनीवे या शायद चेंज था। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके इसको चेंज कर दूँ, लेकिन ये सेम ही है। और कोई ब्लू अगर ऐसा है तो मैं चेंज कर दूँ। और अब जब सब कुछ सेम हो ही रहा है तो क्यों ना हम ग्रीन को भी सेम कलर कर दें। मुझे पता है कि आप पक गए होंगे एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट अगर आप वाकई कीन हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो किसी एक ब्लू को जो कि डार्क में दिख रहा हो उसको हम लोग फॉलो करेंगे ये। तो इसका मकसद ये हुआ कि इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और मैं बटन हो या कुछ भी हो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। बल्कि अगर आप देखें दोस्तों, सिर्फ होवर में फ़र्क है, तो इट्स ओके। ग्रीन बटन कॉमन, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ इन बटन एंड कॉमन। अब मैं देखूँ कि क्या ये 079D30 ही है, इसको देखूँ मैं, हाँ 9D30 ही है, हाँ जी वही है। तो अब मुझे कलर का भी पता चल गया कि हम कौन कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास एक ग्रे कलर है। सही है दोस्तों, तो अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि इस ग्रे कलर जो है वो ये है। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने ग्रे जो है वो हमारा ये कलर का है। ओके दोस्तों, तो बाकी ब्लैक है विच इज़ ओके। बाकी ये ग्रीन है, ग्रीन को मैं सेम कलर कर दूंगा। अगर ये इस वक्त इस कलर में नहीं है, वैसे तो इसी कलर में लग रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं इसको अपने आई टूल से या पिकर टूल से इसको चुन लेता हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ कलर आ गया। और मैं अब इसके कलर को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आके इसको डबल क्लिक करके चेक करूँ क्या ये वही ग्रीन है। जी हाँ, ये वही ग्रीन है। तो मैं अब सुकून में आ गया कि मेरे कलर जो है वो मेरे कंट्रोल में, मुझे पता है कौन सा कलर है। ग्रे को मैं वही ग्रे रखूँगा जो पहले। शायद ये कलर जो है वो थोड़ा सा हटके है, तो लेकिन मैं इसको सेम रखूँगा। ये और हटके है, तो मैं काम ये करूँगा कि एक ग्रे तो है मैं वो नॉर्मल रखूँगा जो मैं सब में ग्रे रखा हुआ है। ये ग्रे और ये ग्रे इक्वल है, लेकिन एक और ग्रे है जिसको हम डार्क ग्रे भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं इसको जूम करके, क्योंकि मैंने इसकी ओपेसिटी कम की हुई है, मैंने इसको पिकर टूल से सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया और ऑल्टर और बैक स्पेस मारा, और फिर इसकी ओपेसिटी इस वक्त जो 80 है वो अगर मैं अपने कीबोर्ड से 0 कर दूंगा तो 100 हो जाएगी। अब मैंने फिर ऑल्टर और बैक स्पेस मारा तो वो दोबारा से उसी, तो ये ग्रे 2 जो है वो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा कलर। सही दोस्तों, मैं यहाँ आया और मैंने लिखा कि ग्रे 2 जो है वो हमारा ये कलर का है। ओके, तो ये कुछ कलर्स हैं जिसमें मैं काम करूँगा। ये देखें, ये ब्लू है। अगर ये ब्लू अगर मैं जाऊँ दोबारा ब्लू पे, इन ऑल ग्रीन, अच्छा ये ब्लू मेरा बटन है, इसको Ctrl+C से मैंने कॉपी किया। मैं यहाँ आया, मैंने Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दिया। तो देखें शायद कोई फ़र्क आया। हाँ जी, फ़र्क आ रहा है। इसका मकसद है कि जब मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मैं इसको मिस कर रहा था,
और ये अच्छी बात है कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझा रहा हूँ। इसमें मेरी भी काफ़ी गलतियाँ निकल रही हैं, विच इज़ गुड। दूसरों को सिखाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको ख़ुद सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, आपकी गलतियाँ कुछ काफ़ी सामने आ जाती हैं। तो आई थिंक अब तक के लिए इतना ही, और ये लेआउट कंप्लीट हो गया। दोस्तों, आप ख़ुद भी कोशिश करें एक अच्छा लेआउट बनाने की। आप चाहें तो ये कंटेंट जो मैंने लिखे हैं, ये कंटेंट समरा जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, आप चाहें तो यही चीज़ें आप अपने पास रखें, इसी टेक्स्ट को डालें, लेकिन डिज़ाइन अपने हिसाब से बना लें। उसके तरीका मैंने आपको रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो आई होप गाइस कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मेरे मेंबर बने। और ये अब मैं इसकी कोडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले हिंदी और उर्दू में कर दूँ, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह इसको मैं इंग्लिश में करूँ। या तो इंग्लिश में पहले करूँगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैं स्टार्टिंग लूँगा। पहले मैं ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करूँगा एक एक चीज़ की, और जब मैं 100% सेटिस्फाई हो जाऊँगा तो मैं जाके फिर इसकी कोडिंग स्टार्ट करूँगा ऑफिशियली, यानी फिर मैं इसको लॉन्च करूँगा यूडेमी में। तो बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।